नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और गोल्ड का भाव 52,000 के पार। जी हां, जोरदार तेजी, तूफानी रफ्तार गोल्ड की जारी है और अब एमसीएक्स पर भाव ने 52,000 के स्तर को भी क्रॉस कर लिया है और गोल्ड का अब नया हाई आप इसे नोट कर सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट में तूफानी रफ्तार का माहौल बना। आज सुबह 11:30 बजे भी हमने आपको बताया था कि गोल्ड की ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है। उसी दिशा में मार्केट आगे बढ़ रहा है। 52,127 ये गोल्ड का नया हाई है। अब तक की सबसे ऊपरी स्तर पर है गोल्ड का भाव। और चांदी में आज इस वक्त करीब 3500 रुपए की तेजी दिख रही है। 64,750 के स्तर पर है भाव। तो जोरदार तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शाम के कारोबार में आप यहां से गोल्ड और सिल्वर की चाल क्या देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। अगर हम ओवरऑल गोल्ड सिल्वर की बात करें तो देखिए मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव बोल सकते हैं हम लोग। शुक्रवार को भी हमने देखा हायर साइड पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बट जिस ढंग से आज की गैप ओपनिंग हुई है ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर को और ज़्यादा ओवरबॉट बना देता है। तो टाइमिंग जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनसे इधर रहेगा, आज कोई ट्रेड ना करके चलिए, क्योंकि ये हफ्ते में बुधवार को फेड की मीट है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंजेस नहीं आना है, बट कहीं ना कहीं अगर कोई राहत पैकेज की घोषणा होती है और इक्विटी मार्केट रैली करते तो पूरी गुंजाइश है कि हम कमोडिटी में करेक्शन देख पाए। तो ये लेवल्स पे एंट्री करना, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, सलाह नहीं रहेगी, बेटर वेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अजय जी एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग थोड़ा सा रुकना चाहिए, करेक्शन का वेट करना चाहिए, लेकिन जितनी बड़ी तेजी हमने गोल्ड में देखी है, आज ही मार्केट ने 52,000 के स्तर को भी क्रॉस कर लिया है। 2% से ज्यादा की तेजी, 1,000 रुपए तक एक झटके में गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उनको भी अभी रुकना चाहिए या उनके लिए ठीक है माहौल? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी माहौल सही है, बट आपको टाइम फ्रेम देख के चलना है। अगर मुझे लगता है कि अगर 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी गुंजाइश है, बट अपसाइड में आप पकड़ के चलिए। जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15-20% का रिटर्न मिल सकता है, अब मुझे लगता है कि 58-60 के आसपास जाके प्राइसेस कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ेगा रिसाइकल गोल्ड या फिर जो बाइंग वैल्यू रहती है वो बढ़ने की वजह से थोड़ा रुक जाता है। जबकि चांदी में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अभी भी है कि लाख की वैल्यू भी हम लोग 1 साल में देख पाएँगे। तो चांदी मुझे लगता है, हाँ, जिसको अगर सपोज़ लेट्स से अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो टाइमिंग 50,000 इन्वेस्ट करके वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन उम्मीद ज़रूर है प्राइजेस में। जिस ढंग से कोविड के वैक्सीनेशंस अगर समझो 15 अगस्त में इंडिया से भी आने हैं, ऐसा कुछ अगर अपडेट आ जाता है, तो एक करेक्शन मोड में रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी अच्छा है, बट पूरी पूँजी एक साथ ना लगाइए, थोड़ा-थोड़ा करके लगाइए। अच्छा, चांदी में अजय जी क्या होगा? चांदी में तो आप लोग दिवाली तक के लिए 75,000 का टारगेट दे रहे थे और चांदी तो अभी 65,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो अब क्या लगता है आपको, 1-1.5 महीने में ही 75,000 का लेवल हम देख लेंगे? क्योंकि एक ही दिन में जब मार्केट 3-4 हजार रुपए बढ़ रहे हैं, तो क्या अनुमान है आपका चांदी पर? हमें मार्च का मंथ भी नहीं भूलना चाहिए मृत्युंजय, जब एक ही दिन में चांदी 16% भी टूटी है। चांदी जैसे हम देखते हैं बीटा ज़्यादा रहता है, या हिंदी में हम बोलते हैं चांदी ज़्यादा चंचल रहती है। तो जिस ढंग से मोमेंटम बना हुआ है, डेफिनेटली जो 75 का टारगेट हम दिवाली तक देख रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक जो रीजन्स मार्केट को बढ़ा रहा है, वो हमको कोई नया रीजन नहीं मिल रहा है। आज हम बात करते हैं कोविड का सेकेंड वेव है या इंडस्ट्री ओपन अप हो रही है, बट एक ही दिन में ऐसा कोई डिमांड नहीं है। हाँ, माइन सप्लाई का जो कंसर्न है, हमने देखा कि मेक्सिको और यूएस साइड से जो कंसर्न हुआ था उसकी वजह से, बट एक 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उधर भी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म ठीक है अपनी जगह पे, बट कभी भी जैसे अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें, तो चांदी में 33% की तेजी आ चुकी है। ये थोड़ा-सा डाइजेस्टिबल नहीं है कि कोई भी एसेट क्लास अगर इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ अगर 20% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं गुंजाइश है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है। तो आई थिंक थोड़ा स्टे कॉशियस रहिए, बट हाँ, दिवाली तक 75 का ही एज़ ऑफ नाउ टारगेट लेके चलिए, जबकि 1 साल का अगर ओवरव्यू लेते हैं, तो लाख का वैल्यू एक फेयर प्राइस रहेगा। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर ये जोरदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। लंबे समय के फंडामेंटल मजबूत हैं, तेजी के हैं, इस पर आपको नजर रखनी है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के अलावा और आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं? क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में अजय जी फटाफट बताइए आज के लिए क्या करें? क्रूड में मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा। आज भी डब्ल्यूटीआई में हम 41 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3100 पे डोमेस्टिक मार्केट में बेच के चलिए, 3020 का टारगेट रहेगा।
कॉपर में बाय या सेल? कॉपर में मार्केट आज सुबह से एक रेंज में है। आई थिंक बाय ऑन डिप 503 पे बाय कीजिए, 501 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 508 का लेवल अगस्त फायदा दिखा पाएगा। ठीक है, तो कॉपर पर आपकी ये राय। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में अभी आपको सोयाबीन का मार्केट कैसा लग रहा है? क्या सोयाबीन में अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा, खरीदना चाहिए या रुकें, वेट करें, क्या करें? मित्र, मुझे लगता है सोयाबीन के फंडामेंटल्स काफी वीक है। इंटरनेशनल में भी आज हमने गिरावट आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में स्विंग के जो आंकड़े एक्सपेक्टेड है वो काफी अच्छे दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है करंट मार्केट से बेचना चाहिए। टाइमिंग इमीडिएट सपोर्ट तो मुझे लगता है 3650 3680 का है, बट ओवरऑल इस बार सीजन में मुझे लगता है 3200 से 3250 तक के भी लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। तो कोई भी उछाला है उसमें सोयाबीन बेच के चलना चाहिए। ठीक है, ग्वारगम में लगातार तेजी है और लगातार तेजी बनी हुई है, तो क्या अभी और तेजी बाकी है या तेजी पूरी हो गई है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है आपको ये बोलना चाहिए अभी तो तेजी स्टार्ट हुई है, क्योंकि काफी जन जैसे उम्मीद कर रहे थे अब जाके मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक 6000 का लेवल काफी क्रुशियल था। 6000 का लेवल काफी क्रुशियल था, वो ब्रिज कर चुका है। अटकल ये थी कि शुक्रवार को कुछ मानसून की बौछारें हम सैटरडे संडे मंडे देख पाएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज ये 2.5% की तेजी दिखा रहा है। एज कम्पेयर टू गवार सीड, गवार गम ज्यादा इनिशिएटिव करके चल रहा है। तो आई थिंक 6600 का तो मुझे लगता है ओवरऑल टारगेट रहेगा, बट इमीडिएट आज के हिसाब से बात करें आज और कल में तो 6400 का इमीडिएट टारगेट, बट गवार गम में अभी भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि ग्वारगम में अभी भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जीरा वायदा आपको कैसा लग रहा है? क्या जीरा वायदा अभी बेचकर चलना ठीक रहेगा, शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे पूरे मसाले की अगर बात करें तो हल्दी और धनिया काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट जीरा मुझे उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है जिस ढंग से हमने क्रॉप साइज देखी थी। तो आई थिंक जब तक मार्केट 14,500 600 के ऊपर डायरेक्टली वीकली बेस पे क्लोज नहीं देता है, पॉसिबिलिटी हम इमीडिएट तो 14,000 का टारगेट, बट नीचे भी जा सकता है जो 13,600 तक का भी लेवल दिखा दे। तो आज के लिए हमें जीरा बेच के चलना है। इमीडिएट टारगेट आज और कल के लिए 14,000 14,050 का रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।